नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहोणम् जग है नित्यता में शरण वस्तु को है ताते दुख राति भववास को निहारिए एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीते अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिये राग अधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध डारिये तीन लोक माहि जिन धर्म एक दुर्लभ है ताते जिन धर्म को न छेनो विसारिये मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। एकत्व भावना का स्वरूप हम सभी लोग विचार रहे हैं और हम क्या समझाते कल हमने एकत्व का मतलब? एकत्व का मतलब अकेला। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए यो कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। बराबर ना? एकत्व का मतलब हमने समझा था अकेला। सुहानी अकेला मतलब कि हर जगह अकेला, जन्म से उसमें लिखा ना जन्म और मरण इन दोनों में जीव अकेला रहता है। तो सिर्फ जन्म और मरण में नहीं, पर हम जन्म से लेकर मरण तक हर जगह हर दिन हर चीज में अकेला है। जन्म और मरण लिख करके उन्होंने सिर्फ दो घटना को नहीं बताया, जन्म से लेकर के मरण तक जितनी भी घटनाएं हैं उन सब में जीव अकेला ही सुख दुख भोगता है। समझ में आया ना? चलो अपन थोड़ा छंद पढ़ते हैं फिर इसके आधार से चर्चा करेंगे। अच्छा एक चीज और, उसमें क्या लिखा, यो कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई, है ना? ये लाइन आप लोग को याद है? मैं निकालू सके? हाँ देखो ये रही लाइन, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए यो कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। इसका मतलब क्या है? देखो साथी का मतलब पता है सुहानी? अभी अपन बोल रहे ना कि सब अकेले रहते, सब अकेले रहते, तो आप अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कहाँ से सब अकेले? हमारे साथ में हमारे घर वाले भी तो है। क्यों? जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला मरता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। निगोदिया जीव तो एक साथ अनंत अनंत जन्म लेते और अनंत एक साथ मर जाते हैं। अरब पढ़ा था ना अपन छड़ाना में, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते। निगोदिया जीव अकेला जन्म मरण नहीं करता है, सुनो, उसके साथ में तो अनंतों और जीव जन्म मरण कर लेते हैं। किसके साथ में? निगोदिया जीव के साथ। और ये तो निगोदिया जीव की बात नहीं, अपन इधर भी देखे ना। आप लोगों को पता है ये जो सुअर होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, इनकी कभी एक बच्चा पैदा नहीं होता है, एक साथ पांच पांच छह छह पैदा होते हैं। देखा होगा ना अनाया पपीज को देखा, छोटे छोटे पपी होते हैं जो, तो वो एक दो पैदा नहीं होते, एक साथ पांच छह सात में पैदा होते हैं वो। और जो सांप होता है ना, सांप एक साथ एक बार में लाखों सांप पैदा होते हैं, लाखों। और हम एक सर्पिणी लाखों सांपों को एक साथ जन्म देती है। तो ये वाली बात तो चलेगी नहीं है कि आपको अकेले जन्म लेना पड़ेगा, अकेले मरेंगे। उसमें उन्होंने एक शब्द डाला, साथी। प्रीति आंटी, ये जो अभी अपन ने बात की कि निगोद में अनंत जीव साथ में जन्म मरण करती है,
नरक में भी इतने सारे जीव साथ में जन्म मरण जो कहीं भी होता है। तो यहाँ पे साथ का निषेध नहीं है, साथ और संयोग इन दोनों में अंतर है। एक है संयोग और एक है साथ। दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? संयोग और साथ। नहीं मालूम? देखो एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना। पिताजी बेटे को ट्रेन में बिठा करके घर लौटे। बेटा पहली बार मुंबई जा रहा था, तो पापा उसको ट्रेन में बिठा करके घर लौटे। अब घर लौटे तो थोड़े टेंशन में थे, उदास थे। तो मम्मी ने पूछा कि क्या बात है, सीट नहीं मिली क्या, टिकट कंफर्म नहीं हुई थी क्या? तो बोले नहीं, सीट तो मिल गई थी और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। मैंने इतने लोग उस ट्रेन में जा रहे थे कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी सुहानी। तो बोले फिर आपको टेंशन क्यों हो रही है इतनी, आप क्यों घबरा रहे हो? बोले बेटा पहली बार अकेला जा रहा है। तो मम्मी ने बोला अरे अभी आपने बोला कि ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है, और आप बोल रहे हो बेटा अकेला जा रहा है। समझ में आया क्या राम? ट्रेन में इतने सारे लोग थे कि पैर रखने की जगह नहीं, ट्रेन पूरी फुल, उसके बाद भी बेटा अकेला। ये समझ में नहीं आया प्रीति आंटी। उसके साथ में हजारों लोग जा रहे हैं मुंबई, फिर भी वो अकेला है। ये बात कैसे समझ में आई कुछ? ये है संयोग और साथ। हजारों लोग उसके संयोग को हो सकते हैं पर उसके साथ नहीं है। और हम साथ मतलब होता है, जो संयोग है ना, वो संयोग अगर हमारी हेल्प करे तो वो हमारा साथ कहलाते हैं। नहीं समझ में? कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों अकेले साथ साथ आए। ऐसा सुना है? हम दोनों अकेले ही आ गए। ऐसा सुनते हो कि नहीं? ये दोनों बहनें हैं ना, तो क्या बोलती कि हाँ मम्मी बाद में आएंगी, अभी हम दोनों अकेले ही आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? अकेले भी थे और साथ में भी थे। हम दोनों साथ साथ अकेले आ गए। कि साथ साथ मतलब कि अकेले और साथ साथ, इसका मतलब क्या हुआ सुहानी? साथ साथ मतलब कि यूं तो पूरी ट्रेन में, पूरी बस में 60 70 100 लोग होंगे, पर उन 100, वो 100 लोग हमारे साथ में नहीं थे, वो हमारे संयोग में तो थे। पर साथ कब कहलाएगा? कि जब उनका सहयोग हमको मिलेगा, जब उनकी हेल्प अपने को मिलेगी, जब वो अपनी हेल्प कर सके, तो वो हमारा साथ कहलाएगा। और हम समझ में आए ना, संयोग और साथ इन दोनों में डिफरेंस है। तो एकत्व भावना संयोगों का निषेध नहीं कर रहा है, संयोग तो होते ही है। अभी अपन ने क्या पढ़ा अनित्य अशरण संसार में? कि संयोग अनित्य है, संयोग अशरण है। सुहान, संयोग सब निरर्थक है, ये सब पढ़ा ना अभी तक अपन ने? तो चौथी भावना में ऐसा नहीं बोल रहे कि संयोग ही नहीं है, आप तो अकेले हो बाकी दुनिया में कोई नहीं है। कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पर हर जीव अकेला है। क्यों अकेला है? कि कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथी नहीं है। अब समझ में आया वो सामने जो शब्द लिखा है, साथी सगा न कोई। साथी मतलब अरहम। अब बोल सकते हो ना कि सर हमारे साथ तो हमारे पापा है, मम्मी है, दोस्त है, पैसे है, बहुत चीजें हमारे पास में तो है। वो बोल रहे पर ये सब संयोग में है, आपको सहयोग नहीं कर सकती। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना? दो शब्द बोले मैंने, एक बोला है संयोग और एक बोला है सहयोग। सहयोग मतलब साथ साथ में वो चलेगा, और सहयोग मतलब वो खाली आपके साथ में है, वो कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज मेरे को बता रहे। दूसरी देखो इसमें एक शब्द का लिखा है साथी सगा। सगा साथी कोई नहीं है, कहने को तो बहुत सारे होंगे सुहानी। देखो ऐसा होता है ना कि अपने मामा, आप आपके मामा है कोई सुहानी, आपके कोई मामा है? ठीक है, आपके मामा के फ्रेंड को आप क्या बोलते हो? मामा के दोस्त, वो भी मामा है ना? मामा के दोस्त मामा है। तो जो मामा के दोस्त थे, वो आपके रियल मामा है, सगे मामा है क्या? ये सगे मामा नहीं है, वो सिर्फ कहने के मामा है। हमारे असली मामा सगे तो ये वाले हैं। अरे समझ में आया क्या?
अच्छा, तो सगा मतलब जो एक्चुअल में है, और बाकी सब तो कहने के हैं। जैसे रियल और कजिन होते हैं ना, कजिन और रियल, विशुद्धि। रियल मतलब कि ये एक्चुअल में हमारा भाई है, और कजिन ये हमारा भाई नहीं है, ये कहने का भाई है। क्यों विशुद्धि? आपके भाई के दोस्त आपके भी भाई हैं, आपकी चाचा के फ्रेंड्स आपके भी चाचा हो जाते हैं। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो कहने के चाचा है, पर सगे तो एक ही है। तो बोल रहे कि रितांडी, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जीव अकेला जन्म लेता है, और जन्म से लेकर के मरण तक सारी चीजें अकेले ही करता है। इस जीव को कोई भी सगा साथी नहीं है। कहने के तो बहुत सारे साथी हो सकते हैं आराम, कहने के तो बहुत सारे हो सकते, कहने को घर है, कहने को पापा मम्मी है, कहने को तो दोस्त है, कहने को तो शरीर है। पर एक्चुअल में तुम जब देखने जाओगे तो तुम ये पाओगे कि अकेले ही हो। प्रीति आंटी, अंतर समझ में आया? तो दो तीन शब्दों को अपन ने थोड़ा सा खोला है, साथी और सगा। ठीक है, मैंने भी आज ही पढ़ा तो मैंने आप लोग को भी बता दिया। चलो अब अपन ये देखते हैं अपनी बड़ी वाली जो 12 बहाना चल रही है ना, भोर की स्वर्णिम छटा। पहला छंद तो अपन लोग कर चुके थे कल। आइए अब अपन दूसरा छंद पढ़ते हैं। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा, पहचानते निज तत्व को जो ते ही विवेकी आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में जले जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। एकत्व भावना को जानने का फल क्या है? बोलो जल्दी, किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो। आपके सामने लिखी चालू है, बोलो कौन बोलेगा उत्तर? अरहम बोलोगे? एकत्व भावना को जानने का फल बताओ। एकत्व ये 12 में से ये सभी भावना में लगेगा, बोलो उत्तर। भैया इसकी लास्ट लाइन में लिखा है कि जो जीव एकत्व भावना का ध्यान करते हैं वो अगली पर्याय में या अगली की अगली पर्याय में जरूर भगवान बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। ठीक है, वो कब बनते वो नहीं लिखा है, पर ऐसा लिखा है कि जरूर बनते हैं। अब वो अगली पर्याय में बन जाए, उसी पर्याय में बन जाए, या बहुत सारी पर्यायों के बाद बने, पर जिसने जिसने एकत्व भावना को पहचाना है, वे विवेकी आत्मा शीघ्र ही भगवान बनेगी। रीता आंटी, भगवान बनना है तो एकत्व भावना को समझना पड़ेगा, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही एकत्व है। अच्छा चलो एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ, विशुद्धि बताओ। एकत्व मतलब अकेलापन है ना, हम अकेले हैं, एकत्व मतलब अकेला, एक। तो ये अकेलापन अच्छा है कि बुरा है? क्या लगता है आराम? अकेलापन कैसा है? पक्का अच्छा है? कह रहे हो अच्छा, मानते नहीं हो? स्कूल में अगर वॉशरूम पे जाना रहता तो अकेले नहीं जाते हैं, दोस्त को लेके जाते हैं। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा संदीप भैया? कहीं भी जाना रहता है तो अपने को अकेला रहना पसंद होता है। अकेले अपन 3 घंटे भी नहीं रह सकते। और एकत्व भावना तो बोल रही कि अकेले ही हो। अब एकत्व भावना का गहराई अपने को समझ में आएगी कि अपन कितना अपने आप को सबके साथ में मिला जुला हुआ मान करके खुश हो रहे हैं। पर वस्तु के स्वभाव में जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि अकेले ही है। शिखर जी चलना है अपने को, अकेले चलोगे? नहीं अकेले नहीं, घर वालों के साथ में लेके। तीर्थ यात्रा पे अकेले नहीं जाते, पिकनिक पे नहीं अकेले नहीं जा सकते हम। कहीं भी कहीं भी अकेले नहीं जाते। क्यों विशुद्धि? शिविर में कि सर वो मेरे फ्रेंड्स रहेंगे तो मैं आऊंगी, नहीं तो मैं शिविर में नहीं आऊंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अकेलापन पसंद नहीं है व्यक्ति को। रीता आंटी, अकेलापन किसी को भी पसंद नहीं आता है।
अब इसका उत्तर सुनो, किसी को भी पसंद नहीं आता है, ये थोड़ा गलत है। जो रागी द्वेषी है उसको पसंद नहीं आता है। अरे महाराज जी को तो देखो, अकेले जंगल में रह जाते हैं, तीर्थंकर अकेले ही निकलते हैं, साथ में कोई आ जाए तो आ जाए, निकलते तो अकेले अकेले। एकाकी, मैंने बताया मोक्ष मार्ग तो अकेले का मार्ग है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग अकेले का मार्ग है। यहाँ पे साथ का कोई सिस्टम नहीं है विशुद्धि सुहानी, किसी के साथ का कोई सिस्टम नहीं है, तो ये मेरे साथ में चलेगा तो ही मैं चलूंगा, क्यों ऐसा करते हैं? अच्छा मेरे को बताओ, सुनो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। तुमको बीमारी हो गई, बहुत तेज बुखार आ गया और बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मतलब कुल मिला के, और डॉक्टर के पास में जाना है। अब तुम बोलोगे कि नहीं मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा, वो मेरा फ्रेंड तैयार होगा जाने के लिए, कोई डॉक्टर के पास है, ऐसा करते हैं अपन। क्यों कि डॉक्टर के पास जाना अपने को बहुत इंपॉर्टेंट काम लगता है। अरे कोई चल रहा हो तो ठीक, नहीं तो हम अकेले जाने को तैयार। ये डॉक्टर की तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। कई बार हमको कहीं घूमने जाना रहता है, मान लो अभी गर्मियों में मेले लगते हैं ना, मेले, तो अपन घर में सबसे बोल रहे सुहानी 15 दिन से कि चलो 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 चलो, अब कोई चल ही नहीं रहा है। मूवी जाना, मान लो किसी को मूवी देखना है, सब बोलते हैं फ्रेंड्स को, भैया चलो, कोई तो चलो चलो मूवी देखेंगे, चलो एग्जाम खत्म हो गई चलो चलते हैं। कोई भी जाने को तैयार नहीं। तो आखिर में गुस्से मांग के क्या बोलते हैं, कोई मत चलो, हम तो अकेले चले जाएंगे। हैं, अकेले जाने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं यार? इसका मतलब अकेलेपन कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर आपकी रुचि है, रीता आंटी, अगर आपकी रुचि है तो अकेलापन में कोई समस्या ही नहीं है। और अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप बोर होगे, तो आपको चाहिए कोई कंपनी साथ में, दोस्त की कंपनी होनी चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, फिर रास्ते में सफर के लिए कुछ नमकीन होना चाहिए, इंदौर का, पता नहीं जहाँ का भी आप लोग खाते हो। तो इसका मतलब अकेलापन पसंद नहीं आता है। अकेलापन किसको पसंद नहीं आता है रीता आंटी? जिसके कषाय है उसको अकेलापन पसंद नहीं आता। और जहां कषाय नहीं है वहां तो अकेलेपन में बहुत आनंद आता है। महाराज जी से पूछो, क्यों संदीप भैया, अपन मान लो सब में शिखर जी जाए और शिखर जी के जंगलों में अपने को कोई महाराज जी मिल जाए, तो आप उनसे जाके पूछो, महाराज जी आप बोर नहीं हो जाते हो? अकेले क्या करते हो आप? हमको तो पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, दोस्त चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, समाज के लोग चाहिए, साधर्म्य चाहिए, हम तो बोर हो जाते हैं। हैं महाराज जी आप अकेले क्या करते हो? रीता आंटी क्या करते हो महाराज जी अकेले? अरे अकेले रहने के लिए तो निकले घर से, उनके घर में कोई कमी थी क्या? शांतिनाथ, आज कुंथुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है ना, दीक्षा कल्याणक भी है आज, मालूम है आप लोगों को? कुंथुनाथ भगवान के 3 कल्याणक है, जन्म, तप और मोक्ष, अरहम। और ये कुंथुनाथ भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, चक्रवर्ती, कामदेव, विशुद्धि चक्रवर्ती, मतलब वो सब चीजें, 96,000 रानियां, हजारों पुत्र, इतना बड़ा महल, बहुत बड़ी प्रजा परिवार, सब कुछ, और सबको छोड़ करके अकेले निकल गए आज ही के दिन। रीता आंटी, इसका मतलब मुनि जीवन एकाकी मार्ग है, अकेले रहने का। साथ में रहना, अरे साथ में रहना होता तो घर क्यों छोड़ते? घर में साथ की कमी थी क्या? घर इतना बड़ा था उनका कि पूरा एक नगर बन जाए। क्यों? जिनकी पत्नियां ही 96,000 हो, उनका घर कितना बड़ा होगा विशुद्धि? और परिवार, संदीप भैया, जैसे किसी की एक पत्नी हो तो उसका परिवार कितना होता है? भैया हमारा परिवार, पत्नी के मम्मी पापा, उनके भाई, उनकी भाभी, और ऐसा करके जो भी क्लोज रिलेटिव भी मानो तो 15-20 क्लोज रिलेटिव हो जाते हैं। अब जिनकी पत्नियां ही 96,000 है, उनका परिवार कितना बड़ा होगा? तो उनके पास में लोगों की कमी थी क्या? की कमी तो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी सबको छोड़ करके निकले जंगल में। इसका मतलब एकाकी मार्ग है, साथ में ले जाने का मतलब नहीं। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? है?
अगर अकेले चल पड़ोगे तो मोक्ष हो जाएगा, और किसी के साथ का इंतजार करोगे तो मोक्ष नहीं होने वाला है, फिर तो संसार ही चलता रहेगा। समझे? क्यों? क्योंकि साथ की तो कोई गारंटी दे नहीं सकता है ना। नहीं समझे? देखो, मान लो मेरे को शिखर जी जाना है, उदाहरण, ठीक है, और मैं मेरे भाई को बोल रहा हूँ कि भैया तू चल साथ में, तू चल। अब उसका इंटरेस्ट नहीं है शिखर जी जाने में, तो वो नहीं चलेगा। तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे साथ में नहीं जा रहा है, तो मेरा शिखर जी जाना तो रह ही गया ना, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ऐसे ही आप और हम जिन लोगों के साथ की इच्छा करते हैं ना, ये सब मोही जीव, इनको मोक्ष जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इनके भरोसे अगर रह गए तो अपना भी मोक्ष रह जाएगा, अपने को भी ये रहना पड़ेगा। एकत्व भावना, अकेला। समझ में? अपन ने क्लास शुरू की थी, जब पढ़ा था क्षण, आप लोग आए हो, वापस से पढ़ते। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। पढ़ी ये वाली लाइन? देवशास्त्र गुरु पूजा की 12 भावना में, जयमाला में 12 भाव, भाव वन में जीवर गुरु। क्या लिखा? मैं एकाकी, मैं अकेला, एकत्व लिए, एकत्व मतलब मैं एक ही हूं, मैं दो नहीं हूं, मैं अनेक नहीं हूं, मैं एक हूं। एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता हो नहीं गए थे। पॉइंट पकड़ में आया? तन धन, रुपए पैसा, शरीर, परिवार, घर, संपत्ति, दौलत, पत्नी, पति, इनको हमने साथी समझ लिया था, पर ये साथी थे नहीं, ये तो हमको छोड़ करके चले जाते। क्यों सुहानी? एक सच्चा दोस्त कौन होता है? ये जो हमको छोड़ के चला जाए वो? बोलो, और हम सच्चा दोस्त संदीप भैया, कि वो जो हमको कभी छोड़ के नहीं जाए, भले ही सुख हो चाहे दुख हो, वो हमेशा हमारा साथ खड़ा हो, वो हमारा सच्चा दोस्त है। फिर वो भले ही गरीब हो, अमीर हो, अच्छा दिखता हो, खराब दिखता हो, वो मैटर नहीं करता, वो मेरे साथ में खड़ा था मेरे बुरे वक्त में, ये मेरा सच्चा दोस्त है। अरे ऐसा ही बोलते ना अपन, यही मेरा साथी है। संदीप में कौन है अपना साथी? कि जो मेरे साथ में हमेशा खड़ा था, वो मेरा साथी है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जिनको हम लोगों ने साथी मान के रखा है, ये हमेशा अपने साथ में रहते हैं? ये रहते ही नहीं है अपने साथ। तो जब ये अपने साथ रहते ही नहीं है, तो अपन इनको साथी बोल कैसे सकते, मान कैसे सकते? और अपन मानते हैं अरहम, सो अपन दुखी होते। अपन इनको साथी माने ही नहीं, तो फिर दुखी नहीं हो। समझ में आया ना? बहुत सारे लॉजिक से, मतलब ये खाली इमोशनल होकर के मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, नहीं नहीं, क्यों अकेला हूं वो उन्होंने बताई एक बात। इसके पहले हमने साथी का मतलब समझा था। साथी, रीता आंटी, वो शब्द आया ना उसमें, क्या शब्द था? साथी सगा न कोई, 12 भावना में है ना, यो कब हूं इस जीव को साथी सगा ना कोई। तो साथी मतलब जो हमारा हमेशा सहयोग करे, ऐसा सगा हमारा अपना कोई नहीं है जो हमारा सहयोग करेगा। कि नहीं नहीं, एक है। कौन है? कि आत्मा अकेला स्वयं, मैं खुद अपने साथ हमेशा हूं। आपको बताया संदीप भैया, भगवान भी अपने साथ हमेशा नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, भगवान तो रहते कि नहीं रहते? भगवान भी हमेशा साथ। जिनवाणी की नहीं रहती, महाराज जी की नहीं रहते, अपने साथ तो अपन ही है हमेशा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आज से, अभी से 15 भाव पहले, और हम अभी से 15 भाव पहले, आप मान लो एक किसान थे, और आपको जैन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, तो क्या उस समय भगवान आपके साथ में थे क्या? कि नहीं थे? हम तो जानते नहीं थे भगवान भी होते हैं। पर उस समय आपकी आत्मा आपके साथ थी कि नहीं थी सुहानी? कि हमारी आत्मा और हम, आप दो मत बोलो, मेरी आत्मा ही मैं हूं, और हम अलग हो ही नहीं सकते। ये एकत्व भावना, समझ में आया?
संदीप भैया, अभी एक प्रश्न होता है, जैसा अपन अनित्य भावना में कहते हैं ना कि कभी अगर ऐसा हो कि सब नित्य हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है ना, कोई मरे ही नहीं, सबसे बढ़िया। अपन ने बात की थी ना उस दिन। तो ऐसे ही एकत्व भावना में वो ऐसा बोल रहे हैं कि जन्म और मरण साथ में नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं ना वो। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। आपको अकेले ही जन्म लेना है और आप अकेले ही मरोगे, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो ये सुन करके आपको कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? अरे यार, हमारा कोई भी साथ नहीं देगा। संदीप भैया, आप चाहते हो जब आप मरो तो आपके घर वाले आपका साथ दें? ईमानदारी से बताना, चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हैं तो आपका साथ देने के लिए उन सबको भी मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो मर रहे हो, तो उनको आपका साथ देना है तो उनको भी मरना पड़ेगा। अब बताओ, साथ दे कि नहीं दे? कि नहीं नहीं, हमको ऐसा साथ नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कि रीता आंटी, अंत समय में मेरा साथ देना, इसका मतलब कि मैं तो मरूंगा, तुम भी मेरे साथ मर जाना। क्यों? साथ देना है, तुमने वादा किया। तो ऐसी कोई व्यवस्था अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। चलो, मरने का छोड़ो, पैदा तो साथ साथ हो सकते हैं ना। कि अगर साथ साथ पैदा हो तो पिता और बेटे का तो कोई संबंध ही नहीं बचेगा, दोनों भाई भाई हो जाएंगे, जुड़वा। साथ में पैदा हो गए। तुम कब पैदा हो गए? कि मैं और पापा साथ में पैदा हो गए। क्यों? तो वो व्यवस्था भी नहीं है। अकेले ही जन्म होगा, अकेले ही मर। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ये एकत्व भावना इसलिए बहुत चिंतन करने का विषय है। और मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों को ये पता करना है ना, और हम कि हमारा 12 भावना का चिंतन सही ट्रैक पर चल रहा है कि नहीं, स्वान, तो सिर्फ इतना देख लेना कि 12 भाव, रीता आंटी, 12 भावना को पढ़ने के बाद में आपका आनंद बढ़ रहा है कि आपका दुख बढ़ रहा है? क्या बोला? कि 12 भावनाओं को पढ़ करके आप में आनंद बढ़ा कि आप में दुख बढ़ा? अगर आनंद बढ़ा तो वेरी गुड। और अगर आप दुखी हो रहे हो पढ़ करके तो अभी अपने को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, संदीप जी। अब एकत्व भावना अपन अभी पढ़ रहे, तब देखा जाए तो एकत्व भावना पढ़ के तो व्यक्ति डिप्रेशन में हो जाए, पागल हो जाए। क्यों? मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देगा, सब अशरण है। ये भगवान, संसार तो है ही ऐसा, मैं कहाँ चला जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कोई मेरा साथ नहीं देने वाला है। ये भी अनित्य है, वो भी अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। तो एकदम इतना सब पढ़ने के बाद तो पागल हो जाएगा आदमी। इसका मतलब अभी आपने सही तरीके से 12 भावना नहीं पढ़ी और मेहनत करने की जरूरत है। रिटर्न क्या मेहनत करने की जरूरत है कि 12 भावना का स्वरूप विचारने की आवश्यकता है। 12 भावना हमें दुखी करने के लिए नहीं है, उल्टा हमको दुख से छुड़ा करके सुखी करने के लिए। संदीप भाई, तो कभी भी अगर अपने को 12 भावना पढ़ते समय नेगेटिव फीलिंग आए तो अपने को समझ जाना चाहिए कि अपने चिंतन में कहीं कमी है। क्यों? क्योंकि ये 12 भावना तो हमको मोक्ष दिलाने वाली है, इसको पढ़ने से दुख नहीं हो सकता। अरे पूरा जगत अनित्य है, मैं आत्मा तो नित्य हूं ना, ये आपको ताकत देगा। अरे कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला जन्म ले रहा हूँ, अकेला मर रहा हूँ, तो ये दुखी होने की बात नहीं है, उल्टा ये तो प्रसन्न होने की बात है। ये मैंने अभी बता दिया आपको कि अगर अकेले का सिस्टम नहीं होता तो सब परेशान हो जाते हैं, अकेले का सिस्टम है तो सब खुश है। सोचो आप ऐसा हो, घर में दादाजी हो 90 साल के हैं, और एक बच्चा पैदा हुआ अभी 5-6 महीने पहले, और 90 साल के दादाजी को बीमारी लग जाए। अब वो 5-6 महीने का बच्चा तो फ्री में ही मर जाएगा बेचारा। क्यों? क्योंकि सबको साथ साथ मरना है। तो ये सिस्टम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आराम, रिदम, समझ में आया ना? तो एकत्व वस्तु का सौंदर्य है। एकत्व जो है ना, ये वस्तु की ब्यूटी है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एकत्व मतलब हर कोई इंडिविजुअल है,
हर कोई अकेला है, इंडिविजुअल तो भी आगे आएगा, अन्यत्व में। एकत्व भावना माने हर जीव अकेला ही है, अकेला ही जन्म प्राप्त करता है और अकेला ही मृत्यु को पाता है, अकेला ही कर्मों को भोगता है, अकेला ही सुख दुख को भोगता है। सोचो, अगर सुख दुख को भोगने वाला कोई बन जाए अनाया, तो रसगुल्ला तुम खाओगी और स्वाद तुम्हारी बहन ले जाएगी, बताओ कैसा लगेगा? हाँ, पितांजलि। टेस्टी खाना बनाया आपने और तारीफ कोई और लेके चला जाए, कैसा लगेगा? अरे आपने भोजन बनाया और सब लोगों ने भोजन कर लिया और तारीफ कर दी किसी और की, कैसा लगेगा अपने को? आराम, अच्छा लगेगा कि नहीं? बुरा लगेगा। क्यों? अरे हमने बनाए तो हमारी तारीफ होनी चाहिए ना। तो एकत्व भावना ये तो बोल रही है, आप बनाओगे तो आपको फल मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ये तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? संदीप भैया, आप व्यापार करोगे और पड़ोस की दुकान में प्रॉफिट होगा, बोलो कैसा लगेगा? सुबह से शाम तक अपन मेहनत कर रहे हैं और गन्ना उसका कर रहा है, बोलो कि नहीं? एकत्व भावना, हर जीव अपने परिणाम का स्वयं अकेला भोगता है, अन्य कोई नहीं भोग सकता। कितनी अच्छी चीज है? अपन पूजा करेंगे तो अपनी पूजा का फल अपने को मिले, समझ में आया ना? अब कल मैंने इस पर अच्छे से बात कर ली थी तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलो अब अपन पढ़ते हैं ना। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा। कौन सा सत्य? ये जो ऊपर सत्य बताया था कि संसार में आत्मा जीवन मरण सुख दुख अकेले भोगता है, नरक निगोद स्वर्ग मोक्ष भी अकेले जाता है, ये सत्य है। सत्य का मतलब समझ में आता है आपको? सत्य मतलब अनचेंजेबल, विशुद्ध, सुहानी। सूरज पूर्व दिशा से उगता है, ये सत्य है। इसका मतलब आप इसको बदल नहीं सकते कि नहीं हम पूरे धरती के लोग मिलकर के आंदोलन चलाएंगे कि सूरज पश्चिम से उगे, सूरज पश्चिम से उगे। बोलो कब उगेगा सूरज पश्चिम से? ये नहीं उग सकता रिदम। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, सत्य बदलता नहीं, जब भी तो वो सत्य है। अरे जो बदल गया उसका नाम तो झूठ है, जो नहीं बदलता उसका नाम है सत्य। अब इस सत्य को जो नहीं पहचानता है वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा मेरे को बताने की जरूरत है क्या? बहिरात्मा मतलब बोलो, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। पढ़ा था ना अपन ने, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, रीतांकित। बहिरात्मा माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जीव। तो जो एकत्व संसार का स्वरूप है ऐसा नहीं समझता है, इस सत्य से अनजान है, वो जीव तो मूढ़ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। और जो अपने आत्मा को, निज तत्व माने अपने आत्मा को जो जीव पहचानते हैं वो जीव विवेकी आत्मा है। विवेकी आत्मा माने अंतरात्मा। विवेकी आत्मा मतलब ज्ञानी अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि। और अपनी आत्मा को जानकर जो अपनी आत्मा में जम जाते हैं, अरम, अपनी आत्मा को जान करके अपनी आत्मा में ही जो जम गए, अपनी आत्मा में ही जो सेटल हो गए, ऐसे ही जीव भविष्य में भगवान बन जाते, भव्य जीव भगवान बन जाते। संदीप भैया 4 लाइन में उन्होंने भगवान बनने का रास्ता बता दिया और भगवान क्यों नहीं बने अभी तक ये भी बता। क्यों? महावीर भगवान जो है वो 2600 साल पहले भगवान बन गए और अपन अभी तक भगवान नहीं बने। क्या वजह है? कि उन्होंने इस सत्य को पहचान लिया था और अपन लोगों ने अभी नहीं पहचाना, इतना सही अंतर है बस। प्रीति आंटी, तो क्या अपन भी भगवान बन सकते हैं? अनाया, अपन भगवान बन सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, हमको तो डॉक्टर बनना है। अरे क्या डॉक्टर बनना है? अपन भगवान बनने की बात कर रहे हैं। बोलो भगवान बन सकते कि नहीं? कि बन सकते नहीं, जरूर बनेंगे। क्यों जरूर बनेंगे? क्योंकि हमको अभी सत्य समझ में आ गया। रिदम समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया?
कि संसार का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप हमें समझ में आ गया है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, ये चार भावनाओं में हमने ये जाना कि संयोग साथ नहीं देते। ध्रुव निज आत्मा ध्रुव धाम है, पढ़ा था ना अपन ने। ये तत्व को समझने वाला जीव वो नियम से भगवान बनेगा। अरे ऐसे जीव भगवान नहीं बनेंगे तो कौन भगवान बनेगा? क्यों सुना? पूरे साल भर पढ़ाई करने वाला बच्चा टॉप नहीं आएगा तो वो दिन भर गली के बच्चों के साथ खेलने वाला बच्चा टॉप आएगा क्या? तो जो इतना सुंदर स्वरूप वस्तु को समझेंगे गीता, ये जीव भगवान नहीं बनेंगे तो कौन भगवान बनेगा? अरे आप और हम भगवान नहीं बनेंगे तो कौन भगवान बनेगा? रिदम, तुमको पता है अपन दोनों की सीट रिजर्व है ऊपर मोक्ष में, मालूम है? अपनी जगह रिजर्व है, ऊपर रिजर्व। और अपन जब तक नहीं जाने वहां वेटिंग चल रहा है। क्यों? तुम्हारे लिए रिजर्व है वो। समझ में आया ना? चलो आगे। बहिरात्मा अज्ञानी जीव उक्त तथ्य से अपरिचित रहते हैं। जो आत्मा उक्त सत्य, कौन सा सत्य जो ऊपर बताया, निज आत्म तत्व को पहचानते हैं, वे विवेकी ज्ञानी है। और जो जीव निज आत्म तत्व को पहचान कर, उसको जानकर अपने में ही जम जाते हैं, रम जाते हैं। ये जम जाना मतलब क्यों? अपने में जम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सुहानी? कुल्लू मनाली जाना है कि कश्मीर जमने के लिए? कि घर का फ्रीजर भी काम आ जाएगा? कि बर्फ जमाने वाली बात नहीं है। जमना मतलब स्थिर हो जाना। जमना मतलब क्या होता है? पानी को आपने फ्रीजर में रखा तो वो जम गया। जम गया मतलब अब दुमुक दुमुक हिल नहीं रहा है, ठोस बन गया। दिल्ली पंप, पानी ठोस हो गया। ऐसे ही आत्मा को जानकर आत्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाना, इसका नाम है जमना। समझ में आया ना? जमने के लिए अपने को हिल स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। जमना मतलब आत्म स्वरूप में स्थिर था, आत्म स्वरूप में लीन था, सम्यक चारित्र। तो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना, इससे क्या होगा भैया? कि ऐसे भव्य जीव पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं। अब यहाँ पे नई बात निकल के आ रही, नई बात पकड़ी किसी ने कि पर्याय में परमात्मा बनेंगे। द्रव्य रूप से तो सदा आत्मा भगवान ही है। या यूं कहूं कि पर्याय में परमात्मा पना प्रकट होगा, द्रव्य में तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? अशांति। जैसे ये जीव उल्टे सीधे काम करे तो मर करके निगोद चला जाएगा, ठीक है, नरक में चला जाएगा। और अच्छे काम करेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। और बहुत ही बढ़िया काम करेगा तो भगवान बन जाएगा। पर आत्मा तो हमेशा रहेगा। ये तो पर्याय में सारे खेल हो रहे हैं ना। अपन ने सोने का एग्जाम्पल लिया था ना, सोने का नेकलेस बन गया, पर्याय में ये कड़ा बन गया, पर्याय में इयररिंग्स बन गए। तो पर्याय में हुए, द्रव्य में तो वो सोना ही है। ऐसे पर्याय में परमात्मा पना प्रकट होगा, और द्रव्य रूप से आत्मा तो सदा आत्मा ही रहेगा। पर हाँ, पर्याय का परमात्मा पना अनंत काल तक आनंद दिलाएगा। नगद, नगद थोक वो नहीं, उधारी नहीं, नगद का आनंद। ठीक है। तो इस प्रकार से एकत्व भावना का अपन और आज विशेष स्वरूप समझा, साथी, संग, संयोग, इन सबको समझा। और अपन कल इसका स्वरूप विचार जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत